नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें हम एनालाइज करेंगे आज का मैच जो कि होगा चेन्नई और केकेआर। ग्राउंड रहेगा ईडन गार्डन्स, कोलकाता। अब तक यहाँ पे पांच क्या इनफैक्ट छह मैचेस कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें से पांच पूरे हुए हैं, एक नो रिजल्ट गया और मोस्टली मैचेस यहाँ पे डिफेंड करते हुए जीते हैं। ये होगी ब्रीफ। बाकी टीम कंडीशन समझ लेते हैं। सीएसके एलिमिनेटेड है, उनके लिए इस मैच को जीतने का भी कोई मोटिवेशन नहीं है और हारने के लिए भी कोई कोई प्रेशर नहीं है। हार गए तो हार गए, हार ही रहे हैं वो बैक टू बैक सारे मैचेस। लेकिन केकेआर के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि ये मैच जीतना है उनको, अगर टॉप फोर में जगह बनानी है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस ग्राउंड की। बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक, ठीक है, बट यहां पे इक्वल हेल्प है पेसर्स को और स्पिनर्स को जब बात बॉलिंग की आती है। स्पेशली सेकंड इनिंग में आप देखो, टोटल 35 विकेट गिरे हैं, ठीक है, और ज़्यादा विकेट सेकंड इनिंग में इसलिए गिरे हैं बिकॉज इस बार ज़्यादातर मैचेस क्या हुए हैं, डिफेंड हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बैटिंग फर्स्ट लेना इज रिकमेंडेड, ठीक है। और केकेआर को तो मुझे लगता नहीं है कि गलती से भी चेस प्रेफर करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो चेस कर नहीं पाए। 111 नहीं, जब जो टीम चेस कर सकती है तो भाई उसको तो चेस, उसके लिए चेस चॉइस ही वैन हो जानी चाहिए। वो टॉस जीते हैं, अरे भाई तुम डिफेंड करोगे, बैटिंग फर्स्ट करो। तो केकेआर को मस्ट बैटिंग फर्स्ट करना चाहिए, तब जाके वो थोड़ा सा एक अच्छा सा टोटल बना पाएंगे। चेन्नई चेस करे या डिफेंड करे, उनको यार 200 बनाने की आदत नहीं है ना, उनके पास वो प्लेयर बच्चे हैं जो 200 को टोटल में पहुंचा पाए, ठीक। ऊपर से अभी यार 5-6 मैच हो चुके हैं, यूज सरफेस होगा, कोई भी सारी पिच ऑलमोस्ट ट्राई हो चुकी होंगे। मेरे ख्याल से फ्रेश पिच का बहुत स्कोप कम है आज के मैच में, तो वैसे थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली मैच होने वाला हो सकता है। इस ग्राउंड पे देखो, दोनों ही टीमों का इनका 50% का रिकॉर्ड है विनिंग का, 12 में से 6 जीते हैं, और इनका ऑलमोस्ट 60% का है, 93 मैच खेल के 55 मैच जीते। तो ठीक ठाक सा है, मतलब टक्कर का है मुकाबले वाला आंकड़ा, तो ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा निर्भर करेगा, और अगेन मैचेस यहाँ के जो होंगे ना इन दोनों टीमों के, बैटर्स के बजाय बॉलर जिताएंगे। अब बात करते हैं कि जो 5-6 मैच जो वहाँ हो चुके हैं उसमें क्या कहानी है, ठीक है। सबसे पहला जो मैच हुआ था आरसीबी के अगेंस्ट, ये था सीजन का ओपनर, ठीक है, पहला मैच हुआ था ये। उसमें नारायण दिखे थे टच में अच्छे विद बैट एंड बॉल। हाफ सेंचुरी आई थी अजिंक्य रहाणे की, और उस मैच के बाद अजिंक्य रहाणे इस ग्राउंड पे अभी तक फ्लॉप नहीं हुए हैं। अब देख लेना, ये लगातार आप देखो, 3 मैच खेले, 2 हाफ सेंचुरी और एक अच्छा स्कोर, 38 इज अ गुड स्कोर। रघुवंशी इज ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट विद बैट, प्रोवाइडेड उनको बैटिंग टाइम से मिले। अब उनके साथ बैटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनको चौथा नंबर अलोकेट कर दिया गया, तो ये होना चाहिए, परफेक्ट है उनके लिए, अच्छा खेले इस पे। वरुण चक्रवर्ती भी विकेट निकाले हैं, एक आध मैच में 2 विकेट ले गए। नारायण का बैटिंग से यहाँ भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। नारायण ने सर विकेट कम निकाले हैं इस ग्राउंड पे, ये एक चिंताजनक बात है। तो अगर आपको लगता है कि आज की बॉलिंग अटैक के सामने नारायण की बैटिंग नहीं चलेगी, सिर्फ बॉलिंग की वजह से ले जा रहे हो, तो भाई मत ले जाना, मतलब ले जाना बट सीवीसी फिर सोचे करना, क्योंकि विकेट्स में भी एक निकाले तो फायदा क्या। इस बार वैभव अरोड़ा का अच्छा परफॉर्मेंस आया इस ग्राउंड पे। आप देखोगे हर्षित राणा से ज़्यादा विकेट निकाले उन्होंने इस ग्राउंड पे। देखिए 3 मैचेस में, एक मैच में हर्षित के 2 और इनके 2 मैचेस में मिला के 4 विकेट, ठीक है। तो ये कहानी है कुछ। और रिंकू सिंह की कभी कभी एक अच्छी कैमियो आ जाती है जब उन्हें मौका मिलता है। अय्यर का भी ये 2 मैच के अलावा फिर वो किसी मैच में नहीं चले। तो अय्यर इज अ बिग कंसर्न, उनको कहाँ खिलाया जाए, क्योंकि नीचे खेलने आते हैं तो क्वालिटी स्पिनर्स के आगे विकेट दे देते हैं, ऊपर इनको प्रमोशन मिल नहीं सकता बिकॉज इनके डेजिग्नेटेड ओपनर्स हैं, कैप्टन खुद वन डाउन अपने को प्रमोट कर रहा है, तो इनका। और फिर फोर्थ पे रघुवंशी बहुत अच्छा आता है, तो या और रघुवंशी को फिर नीचे खिलाना कोई फायदा नहीं, रघुवंशी इज नॉट अ हिटर। तो इस चक्कर में इनके पास ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि इतने महंगे प्लेयर को कहाँ खिलाएं, इसलिए कभी कभी परफॉर्मेंस दे पाए जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है। अब बात करते हैं जो सेकंड लास्ट मैच हुआ था गुजरात के सामने, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आंद्रे रसल का आया था अच्छा सा प्रदर्शन। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, आंद्रे रसल ने जब भी यहाँ पे बॉलिंग की है ईडन में इस सीज़न, यार बंदा विकेट लेस नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक ओवर में भी उन्होंने एक विकेट निकाल के दे दिया टीम को। तो दैट इज 100% एफिशिएंसी इफ वी टेक ओवर एज अ रेफरेंस स्किल, राइट। तो बहुत
प्यारा परफॉर्मेंस आया। और जब इनको पहले यार बैटिंग मिली, देखिए बैटिंग फर्स्ट में बैटिंग दे दी इनको, 5th नंबर भेज दिया भाई, 57, क्या मतलब वो रसेल वॉज रसलिंग थ्रू इन दैट मैच। तो ऐसा प्रदर्शन मुझे लगता है कि अब इनको आज भी करना पड़ेगा और इनको प्रमोशन मिलेगा। तो रसेल आपको फिट करना है पक्का अपनी टीम में। एंड अजिंक्य रहाणे का भाई लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आया है इस ग्राउंड पे, ठीक है, ऑलमोस्ट हर मैच में चले, यहाँ भी 30 मारा। रघुवंशी भी देखिए कितना कंसिस्टेंट बन रहा है, हर मैच में चल रहा है, बस उसको सही बैटिंग मिल जाए सही ऑर्डर पे। गुरबाज ने अच्छा स्टार्ट दिया था लास्ट मैच में, 35 रन, और ये फिर आज भी डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाते हैं स्मॉल लीग में। हर्षित राणा का बहुत टाइम बाद फिर ये दो विकेट निकाले उन्होंने यहाँ पे। फिर चक्रवर्ती के भी 2 विकेट थे, मोइन अली के 2 विकेट थे, एंड 1 विकेट वैभव अरोड़ा का था, एंड वैभव अरोड़ा का इस मैच में विकेट था। हर्षित का भी 1 विकेट आ गया था, और यहाँ से वरुण चक्रवर्ती जो है वो विकेट लेस गए थे। तो आप देखोगे तो विकेट्स टैली में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती इस ग्राउंड में हर मैच में नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो थोड़ा सा जब आप बॉलिंग सिलेक्शन कर रहे हो या सीबीसी कर रहे हो, आप प्लीज़ मैचअप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जरूर देखिएगा कि वो किस फेज में बॉलिंग डाल रहे हो, उस फेज में वो जो बैटर खेलने वाला है सामने वाली टीम से, उसमें क्या पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रिकल्टन के ओपनिंग स्पेल कराने वाले बॉलर्स के सामने मैचअप्स हैं, और सिराज ही उनको दूसरी बॉल पे लेकर उड़ा के। तो ये चीज़ें ना डेटा से निकलती हैं। मैं ऐसे दिमाग ने नहीं बोला कि यार आज उसको फेल करा दो, उसको फ्लॉप करा दो। मैंने रोहित के बारे में नहीं बोला, क्योंकि रोहित के रिकॉर्ड अच्छे थे, वो गलती से आउट हो गया अलग बात है, चले गए वो जैसे अंदाज में खेलते हैं, लेकिन रोहित का फ्लॉप होना बनता नहीं था, बनता था बाई लॉजिक रिकल्टन का, एंड वो फ्लॉप भी हुए। तो इस लॉजिक से यहाँ पे आज कौन सा बॉलर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो समझते हैं, ठीक है, मैचअप्स के थ्रू समझेंगे। और हालांकि मैं इसमें प्रेजेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट उस हिसाब से मैंने जो टीम बना रखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दोनों टीमों ने 33 टाइम्स एक दूसरे का आमना सामना किया है। 20 बार जीती है केके और 12 बार ही जीती है सीएसके। तो थोड़ा सा केके का पड़ा भारी है, बट इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस जीती है चेन्नई। अब आपको पता है कि जैसे कि हम लोग अपनी टीम का सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा क्लियर रखते हैं। पहले तो हम उनका करंट फॉर्म रिव्यू करते हैं, उसके हिसाब से टॉप 11 बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेड टू हेड आंकड़े देखते हैं सबके, उसमें जो सबसे अच्छा जिनके हेड टू हेड उनको अलग करते हैं। फिर फॉर्म का डेटा देखते हैं, फिर सेंटीमेंट या परसेंटेज टीम का हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर बनाते हैं। तो यार देखो, ये 5 प्लेयर इन चारों पैरामीटर पे कॉमन है, इन चारों लिस्ट में इन 5 का नाम है। रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, ठीक है। इनके बिना आपकी स्मॉल लीग की टीम नहीं बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको पंट लेना है, आप ले सकते हो। अच्छा, अब जिनका सेंटिमेंट्स ड्रॉप हुआ है लेकिन उनका हेड टू हेड वेन्यू एंड फॉर्म इज लाजवाब, वो है खलील अहमद फ्रॉम चेन्नई एंड वैभव अरोड़ा फ्रॉम केकेआर। मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, वैभव अरोड़ा को आज आप बैक कर सकते हो ओवर एनी अदर पेसर। मतलब बोथ टीम बता रहा हूँ क्यों। सामने एक इनएक्सपीरियंस्ड ओपनिंग जोड़ी है। मात्रे अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे इनिंग आए हैं, 4 में से 3 इनिंग अच्छी आई हैं, 1 फ्लॉप हुई है। लेकिन जो दूसरा शाइक रशीद जो है वो उस फॉर्म में नहीं है, वो विकेट फेंक के जाता है। तो वो वैभव अरोड़ा के खाते में आ सकते हैं बड़ी आसानी से। वहीं पे खलील अहमद के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सामने दोनों ही मतलब हिट और मिस वाले प्लेयर हैं यार, ये भी जल्दी विकेट फेंक सकते हैं कई बारी, और गुरबाज भी फेंक जाते हैं। उस केस में खलील अहमद बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो इनके परसेंटेज कम है, इन दोनों में से आप किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, दोनों कर सकते हो, ये आपकी कॉल है। ये बंदा का हेड टू हेड बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, बट वेन रिकॉर्ड इज शानदार एंड सेम अबाउट फॉर्म एंड सेंटिमेंट। अगर रघुवंशी इज़ अ मस्ट पिक अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो। सेकंड में क्या होता है, कई बार टोटल छोटा है या ज़्यादा बनाना है, 30 रन बनाने हैं, रन रेट ऐसे चाहिए, तो हो सकता है इनकी बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ की जाए और रसल को ऊपर भेज दिया जाए, अय्यर को ऊपर भेज दिया, बट शायद बैटिंग फर्स्ट में इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नूर अहमद का हेड टू हेड या वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, या अवेलेबल कम है, या सिंपल से छोटा है, लेकिन बाकी दोनों फैक्टर में ही इज़ स्टिल अमेजिंग। शिवम दुबे का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत प्यारा है, इन्होंने जब भी खेला के आगे और अच्छा किया है। लास्ट जो फिक्चर हुआ था उसमें भी ही वॉज द ओनली गाय जो एकदम दहती हुई बैटिंग में अकेला खड़ा हुआ था, 31 नॉट आउट गया था।
एक प्रॉब्लम ये थी कि इनकी वो इनिंग सबसे स्लोएस्ट इनिंग थी इस सीज़न की, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा फैंटेसी परस्पेक्टिव से भाई उसने फैंटेसी पॉइंट्स तो आपको दे दिए ना 60-65। तो वो उस हिसाब से शुभम दुबे आज एक की डिफरेंशियल हो सकता है डिस्पाइट इनका कोई भी सिलेक्शन परसेंटेज हो। हर्षित राणा का हेड टू हेड इज ओकेश, क्योंकि इनको एक ही मैच खेलने का मौका मिला, उसमें 2 विकेट निकाल दिए थे लास्ट मैच में। उससे पहले इनका हेड टू हेड अवेलेबल नहीं था। वेन्यू पे ठीक ठाक मचाया इस बारी और फॉर्म भी बढ़िया है। सेंटीमेंट से पता नहीं क्यों लोग कम ले रहे हैं इनको। सैम करन का सेंटीमेंट्स केवल इनके बैटिंग ऑर्डर की वजह से ऊपर है, लेकिन हिसाब से इनकी ना कोई बॉलिंग क्वालिटी है ना ही कोई बैटिंग क्वालिटी। एक मैच में चल गए 81 मार के और टशन दिखाने लगे, कॉल करने लगे टीम में ले लो ये वो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, आपको करना पड़ता। फुफुम अगले मैच में फुस हो गए भाई जब मैंने इनको वीसी बनाया। तो ये ले लो क्योंकि रोल अच्छा है, लेकिन सीवीसी में टिल नहीं लग रहा है मुझे। हेड टू हेड ठीक ठाक है। दोस्तों अब सीधा हम टीम बनाने की कगार पे आ चुके हैं। अब इसमें देखो हमारी जो ईबी टेबल है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट किसको मिल रहे हैं। सैम करन को मिल रहा है क्योंकि रोल अच्छा हो गया है, और अगर ज़्यादा अच्छे मैचअप्स नहीं हुए तो हो सकता है बैटिंग भी अच्छी कर जाए। बिल्कुल लेके चलो। जडेजा भी पीछे नहीं है, तो इन दोनों में मैं बोलूँगा अगर सीबीसी किसी को बनाना है तो मैं बोलूँगा आप जाओ जडेजा के साथ। ठीक है, आप जाओ जडेजा के साथ अगर इन दोनों में सीबीसी बनाना है। दोनों के लगभग इक्विवेलेंट ही आया है हिसाब किताब। डिवॉल्ट ब्रूविस को भी अच्छा रेट किया हुआ है। डिवॉल्ट ब्रूविस का लास्ट वाला आउट जो है ना वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बट अच्छे प्लेयर है, इनको आप कंसिडर सकते हो। शिवम दुबे का बैटिंग ऑर्डर ज़रूर नीचे हो गया, बट मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है कि अब चेन्नई आ चुकी है एक्सपेरिमेंट के मूड में। दुबे को शायद प्रमोशन भी मिल सकता है, तो मे भी दुबे तब अच्छा कर जाए। और मैंने भी मिलता है इनकी बैटिंग तो आ जाएगी यार, 15-16 ओवर तक आ जाती है बैटिंग। माही भाई भी आ जाते हैं, तो जब माही भाई की बैटिंग आ रही तो मतलब दुबे की बैटिंग तो आ ही जाएगी। तो बस सिंपल है। बॉलिंग में नूर अहमद को सबसे अच्छा रेट किया गया है एंड पथिराना को। इधर से आप देखो दोनों ओपनर को अच्छा रेट किया गया बिकॉज इनकी तगड़ी हिटिंग के लिए और प्लस कीपिंग के लिए, और इनका ऑलराउंडर पोजीशन आ सकता है। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है 57। एंड आंद्रे रसेल को देखिए कितना अच्छा रेट किया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग एबिलिटी, एंड अगर थोड़ा बहुत ओवर डाल के तो एक आध विकेट भी। तो यार ये टॉप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के आगे से, और इधर से भी आपके लिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिवम दुबे प्योर पंट हैं, लेके जा भी सकते हो, और मात्र लास्ट मैच के हिसाब के बाद आपको ड्रॉप करने की हिम्मत हो रही तो कर लो, वैसे मेरी नहीं हो रही है। तो ये सारे तथ्यों के आधार पर मैंने एक जो टीम बनाई है वो मैं आपके सामने जा रहा हूँ दिखाने। तो ये रही मेरी टीम। ठीक है, तो हमने ज़्यादा एनालिसिस यहाँ दिखाई नहीं है वीडियो में, लेकिन करी बहुत है। उस हिसाब से बहुत सिंपल है। गुरबाज को मैं सेफ ऑप्शन मानता हूँ कीपिंग से। धोनी को ले सकते हो, बट वो अपने आप को प्रमोट नहीं करते बैटिंग में, और अब तो वैसे भी जिस फेज़ में आ गए हैं मुझे लगता है धोनी अपने आप को और भी डिमोट कर देंगे, क्योंकि अब उनको मैचेस नहीं जीतने हैं, अब उनको बस केवल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि भाई क्या हुड्डा को बैटिंग करनी आती है, ठीक है, या क्या खलील अहमद भी छक्का मार सकता है, वो ये सब चेक करना चाहेंगे। तो हो सकता है खलील अहमद को भेज दें ओपनिंग करने। तो अब इस मैच में धोनी बहुत रिस्की हो गए हैं लेने के लिए, नो मैटर नहीं कितने अच्छे स्टैट्स हैं। बैटिंग से मैं थोड़ा हैवी किया हुआ है बिकॉज क्या है ना यार, ये ग्राउंड मुझे हमेशा वो बैटिंग वाली वाइब देता है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है यार, ये और ये दोनों फिक्स हैं जिस हिसाब से इनका बैटिंग ऑर्डर है और फॉर्म है। इनकी तो हमेशा 50 आती है यहाँ पे, या 30 तो आती है। इनका भी ठीक ठाक योगदान रह रहा है। दोनों संभल के खेलने वाले बैटर है, इनको मस्ट ले जाओ। ये मेरे प्योर हेड टू हेड बेसिस पे पंट हैं। पिछले मैच में नॉट आउट गए थे, यानी किसी ने आउट नहीं करा था इनको, तो हो सकता है कि ये लेट भी हैं तब भी ये नाबाद खेल के जाएं और मैच को फिनिश करें। डिवाल्ड ब्रूविस और म्हात्रे भी दोनों रखे हैं मैंने। मुझे अगर एक्स्ट्रा बॉलर लेना होगा कंडीशन के बेसिस पे, मैं इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दूंगा। ये दोनों मेरे ऑप्शनल पिक हैं, 10th और 11th। ठीक है, ये ऑर्डर, ये 3 फिक्स थे मेरे बैटिंग से। ऑलराउंडर से अब ये चारों फिक्स करने पड़ेंगे। इनका दोनों से योगदान आ रहा है। बैटिंग बहुत अच्छी की लास्ट मैच में। नारायण का तो नारायण का भी सेम कहानी है। रसेल भी अब ऊपर आ रहे हैं बैटिंग करने। करन तो वैसे ही वन डाउन आ रहे हैं, ऊपर भी डाल रहे हैं, 2-3 भी डाल जाते हैं। बॉलिंग के लिए फिर मेरे पास यार जगह बची सिर्फ एक प्लेयर की, मैंने ले लिया भाई वरुण चक्रवर्ती।
ठीक है, अब यहाँ पे आप वैभव अरोरा भी डाल सकते हो, हर्षित राणा भी डाल सकते हो, खलील अहमद भी डाल सकते हो, नूर अहमद भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा बैटिंग अभी कर दी है, तो आप क्या करो, एक काम कर सकते हो, आप इन दोनों को फिर ड्रॉप कर दो और इसकी जगह पे एक बॉलर ले लो वैभव अरोरा और एक बॉलर ले लो खलील अहमद या नूर अहमद में से, ठीक है। या आपको लग रहा है करण का बैटिंग बॉलिंग फ्लॉप जाएगा, तो आप इनकी जगह भी एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, चेन्नई का या उसका, ठीक है। लेकिन मैं इसमें बता दूं फिक्स प्लेयर कौन कौन से मेरे, ये फिक्स हैं, ये तीनों फिक्स हैं। मतलब मेरे यहाँ से ना म्हात्रे फिक्स हैं, ना मेरे ब्रेविस फिक्स हैं, मैं दुबे फिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा ब्रेव कॉल है बट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने म्हात्रे फिक्स किया था, इनको ड्रॉप किया था, इस बार उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज लॉजिक बोलता है दुबे चलेंगे आज। अभी के लिए चारों मुझे सेफ लगते हैं, मैं फिक्स रखूंगा मोस्ट प्रोबेबली अगर इनका वन डाउन आता है। लेकिन अगर कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, हो सकता है करण को खिलाया ना जाए, हो सकता है ब्राविस को आराम दिया जाए, हो सकता है म्हात्रे को आराम दिया जाए, हो सकता है दुबे को ही ना खिलाया जाए, ठीक है। तो उस केस में आप ज़रूर डेजिग्नेटेड बॉलिंग ऑप्शन ले सकते हो। मैं आपको बॉलिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर बता सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी प्लेयर रिप्लेस करना होगा, पहली प्रायोरिटी वरुण चक्रवर्ती इन एनी केस, दूसरी प्रायोरिटी है मेरे लिए आज के मैच में वैभव अरोरा, तीसरी खलील और चौथे नंबर पे है नूर अहमद और लास्ट प्रायोरिटी है हर्षित राणा, ठीक है। तो अगर केकेआर पहले बॉलिंग डालती है उस केस में मैं अरोरा या राणा में से किसी एक को ले जाऊंगा या दोनों को ले सकता हूँ। उस केस में फिर मैं एक्स्ट्रा बैटिंग ड्रॉप कर दूंगा, हो सकता है रसेल को भी ड्रॉप करना पड़ जाए, ठीक है। और दुबे जो रिस्की पिक हैं उनको बैटिंग फर्स्ट में मुझे लगता है ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बैटिंग सेकंड में एक बार को आप चाहो तो कर दो, लेकिन मेरे ख्याल से वो दोनों इनिंग में अच्छा कर सकते हैं बिकॉज वो अच्छा खेलते हैं और इनकी जो सबसे अच्छी ताकत है वो है स्पिन, और स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से जब स्पिन टैक आता है बैक टू बैक, जो कि आता है छठे सातवें मतलब सातवें ओवर के बाद या सातवें आठवें ओवर में आता है, जब नारायण और वरुण चक्रवर्ती के बैक टू बैक स्पेल चलते हैं, तो वहाँ पे अगर बैटिंग के लिए भेजना है तो दुबे को भेजना चाहिए, ये टैक्टिक होना चाहिए। अगर ये टैक्टिक फॉलो करते हैं महेंद्र सिंह धोनी कप्तान जो है उनके, दुबे बहुत अच्छा पिक है। और अगर इनको किसी पेसर के सामने डाल दिया, वैभव अरोरा, हर्षित राणा या फिर रसेल के आगे, ये शायद अपना विकेट जल्दी फेंक जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये ट्रेड ऑफ्स हैं। म्हात्रे और ब्रेविस में अगर कोई एक लेना हो तो आप किसको लोगे? यार मेरी रिकमेंडेशन रहेगी म्हात्रे के लिए, पूछे क्यों? शुरुआत में थोड़ा पावर प्ले की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं म्हात्रे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रेविस को ही फिर ड्रॉप करना होगा एक्स्ट्रा बॉलर के लिए, क्योंकि दुबे आज मेरे लिए मस्ट पिक है और ये एक अच्छी खासी लॉजिकल पिक है पावर प्ले को इस्तेमाल करने के लिए। अगर इनके 30+ भी रन आ गए यार, मेरा काम सॉर्ट हो गया 2 विकेट का, बात करते हैं यार। मैं इसलिए बॉलर नहीं ले पा रहा हूँ। करण मुझे बहुत रिस्की चॉइस लग रहा है, क्योंकि विकेट लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं भाई, कसम से नहीं पता, और रन्स भी अगर सिंगल डिजिट में चले गए तो ये बहुत रिस्की भी हैं, इनको छोड़ना भी रिस्की और लेना भी रिस्की लग रहा है। तो इसीलिए मैं बॉलर को जगह नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये बंदा 1 से 2 विकेट बराबर पॉइंट दे जाएगा। ये बंदे का मुझे बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। तो मोस्टली इनकी जगह फिर मैं एक्स्ट्रा बॉलर लूँगा, चाहे खलील लूँ, नूर लूँ या फिर हर्षित राणा या फिर वैभव अरोरा। मोरलेस बाकी टीम लगभग सेम रहेगी। रघुवंशी का मुझे मैचअप देखना होगा, रहाणे का तो मैं श्योर हूँ कि ये अच्छा कर ही रहे हैं इस वाले ग्राउंड पे, तो इनको तो मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा है, थॉट प्रोसेस है मेरा। रसेल अगेन बैटिंग फर्स्ट में मुझे लगता है मस्ट है, बैटिंग सेकंड में भी आप चांस ले लो, ठीक है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम है, हो सकता है आपको इससे हेल्प हो और आप देख लो। बाकी सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। पिच रिपोर्ट जरूर देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा यूज सरफेस हुआ तो मे बी हम 2 बैटर के साथ ही जाएं या 3 बैटर के साथ जाएं मैक्सिमम, और हम यहाँ पे पूरा फिर बॉलिंग भर लें, ठीक है। तो रिपोर्ट का जरूर वेट कीजिएगा। और फाइनल टीम मैं कोशिश करूँगा आज टेलीग्राम चैनल पे देने की, ऑल्दो आज दिल्ली में वॉर का ड्रिल होने वाला है, मॉक ड्रिल होने वाला है, तो हो सकता है कुछ पावर कट्स हों, जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन आया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ऑफ रखना, हो सकता है मेरा फ़ोन ऑफ हो या लैपटॉप ऑफ हो, ठीक है। तो थोड़ा हेयर एंड देयर हो सकता है। आई विल ट्राई कि आपको टीम में फाइनल भेज दूँ, ठीक है।
और आपको पूरा कंडीशंस के बारे में भी अवगत कराऊँ। बाकी दोस्तों देखिए, ये सब गेम में चलता रहेगा, ये बहुत छोटे से मुद्दे हैं यार, टीम दे दो, कर दो। इस समय हम सभी भारतवासी एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिससे हम बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। तो उसके चलते आपको अगर आज का मैच नहीं खेल पाओ या टीम नहीं मिल पाए, भाई मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैच छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा।